जो संभावना थी वही हुआ। राहुल और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफा के पहले उन्होंने जो ऐलान किया था, उन्होंने सदन को संबोधित किया और अपनी भावनाएं सदन में रखी। लेकिन जाते जाते विजय कुमार सिन्हा ने जो एक फैसला लिया है, उससे सत्ता पक्ष जो है सो काफ़ी कहिए कि असमंजस की स्थिति में है। और विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आपत्ति भी जताई है। अभी हमारे साथ बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण सिंह जी हैं। ये पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार 7 बार या 9 बार ये चुनाव जीत चुके हैं। संसदीय परंपरा की जानकारी है इनको। आज जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, नियमानुसार उनका संबोधन तो करना निश्चित था, लेकिन संबोधन के बाद उन्हें नियमानुसार डिप्टी स्पीकर को चेयर संभालने की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दे करके नहीं, बल्कि एक नरेंद्र यादव जी को उन्होंने भार सौंप दिया। ये हमारे समझते ये गलत है। और अब हम समझते हैं कि 2 ही विकल्प है, या तो नियमानुसार डिप्टी स्पीकर चेयर संभालेंगे, या तो जाते जाते हमारे पूर्व अध्यक्ष ने जो कहा है कि अब ये नरेंद्र यादव चेयर को 2 बजे से संभालेंगे और कार्रवाई बहस चलेगी। लेकिन हम समझते हैं कि ये भी हो सकता है कि नरेंद्र यादव चेयर पर जाएं और वो सीधे नियमानुकूल उपाध्यक्ष को चेयर संभालने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुक्का दें। लेकिन आपने देखा है लगभग लगातार 9 बार आप चुनाव जीत चुके हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक आखिर विजय सिन्हा को ऐसा ऐलान करने की नौबत क्यों आई? दूसरी बात, सदन तो निरंतर चलता रहता तो क्या हर्ज था? स्थगित करने की बात उन्होंने की। उन्होंने सदन को स्थगित भी कर दिया और उपाध्यक्ष के बदले नरेंद्र नारायण यादव जी को जो प्रभार यानी कि सभापति बनाया है, पीठासीन सभापति, ये इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, उनकी भाषण सार्वगर्भित था, लेकिन अंत में जो उन्होंने किया, इससे भाषण का जितना अच्छा रहा वो हम समझते हैं इसका गलत ही प्रभाव है। मतलब उससे कहीं न कहीं गरिमा पर अंतर पड़ा। तो अब उन्होंने तो अपना प्रोसीडिंग कर दिया। उन्होंने जो भाषण दिया वो विधानसभा के प्रोसीडिंग में जाएगा। उन्होंने जो नियमन दिया वो विधानसभा के प्रोसीडिंग में जाएगा। उन्होंने जो एक नई परंपरा की शुरुआत की है, कहा जाता है कि ये सदन नियम के अनुरूप, परंपरा के अनुरूप चलता है। तो अब एक जो परंपरा की शुरुआत हो रही है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा क्या? देखिए, ये परंपरा होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि नियमानुसार अगर स्पीकर रिजाइन कर दें तो उपाध्यक्ष को ही चेयर संभाल करके कार्रवाई चलनी चाहिए। क्योंकि उपाध्यक्ष बजाबते मनोनीत हैं। बजाबते मनोनीत हैं, इलेक्टेड है। तो यानी कि उनको चाहिए था कि उपाध्यक्ष को आसन पर बिठा देना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए राहुल, ये है हरिनारायण सिंह जी, और इन्होंने जो बात कही है, आज से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। ऐसे विधानसभा की जो नियमावली कहती है, उसके मुताबिक विधानसभा नियम और परंपरा दोनों से चलता है। लेकिन इस बार विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से घोषणा की है, निश्चित रूप से एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल आप कह सकते हैं कि इस विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के इस फैसले से पूरा सदन असमंजस की स्थिति में है और लोग इसे सही फैसला नहीं मान रहे हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, 2 बजे से यह सदन चलना है और 2 बजे से फिर सदन में अभी विधानसभा के अध्यक्ष ने तो अभी इस्तीफा दे दिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कोई सवाल नहीं है। अब सरकार जो बहुमत हासिल करेगी, विश्वास मत जो हासिल करेगी, इस पर चर्चा होनी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर जल्द ही चर्चा हो करके सारा मामला समाप्त हो जाएगा और सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी। उधर लगा संजय जी, 1 मिनट अभी रुकिएगा राहुल, 1 मिनट। संजय जी, आज जो विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा के इस देश में संविधान सर्वोपरि है। बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली सर्वोपरि है। जो लोग कह रहे थे कि विधानसभा को स्पीकर को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे,
जो लोग कह रहे थे टपने नहीं देंगे, आप शब्दों का इस्तेमाल किए, उनको जवाब देना चाहिए। और जो आरोप लगा विधानसभा अध्यक्ष जी तो पहले दिन ही इस्तीफा दे देते, लेकिन इन लोगों ने तुरंत जो अविश्वास लगा दिया। तो एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा खुद कि मैं तो इस्तीफा दे देता, मुझे कोई सत्ता का लोभ नहीं है, और लगा दिया गया कतिपय आरोप लगाने के बाद। तो हमने सोचा कि एक एक आरोप का उन्होंने जवाब दिया और तब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, आपको लगता है कि पहले तो विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था उससे विधानसभा अध्यक्ष आहत थे, और उन्होंने आहत पूरा देश था, पूरा राज्य आहत था। जिस प्रकार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपाध्यक्ष ने अपने ही अध्यक्ष पर ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हम लोग नहीं दोहरा सकते। लेकिन आज जो अध्यक्ष जी का भाषण हुआ, आज जो उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया, निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने जो 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक सदन चलाया, पक्ष विपक्ष सबको साथ लेकर चलाया, और मैं तो सामने वाले तरफ भी देख रहा था, सब लोग मुंह हिला रहे थे। मतलब अध्यक्ष जी ने जो बात कहा उसमें सब लोग की सहमति थी, क्योंकि मैं जो अभी सत्ता पक्ष है, जो पहले विपक्ष थे, उन लोग को जो सम्मान दिया और वो लोग मुंह हिला रहे थे। आप लोग भी ऊपर से दर्शक दीर्घा में देख रहे होंगे। इसलिए अध्यक्ष जी ने इतना अच्छा आज अपना एक एक बात का जवाब दिया। जिन लोगों ने गलत आरोप लगाया, जिन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गलत आरोप लगाया, एक एक बात का जवाब जो है। एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के बाद निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं और उनको आसन पर आने की अनुमति न दे करके ऐसे सदस्य को दिला गया जो अभी संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, जिस तरह का उनके द्वारा जो है असंसदीय शब्दों का अपशब्दों का इस्तेमाल अपने खुद अध्यक्ष पर दिया गया, उस पर जो है आप लोग क्या कहना, जिस प्रकार वो मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। इसीलिए निश्चित रूप से जो भी हुआ वो बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप हुआ है। लेकिन सरकार ने आपत्ति जताई है, ये विरोध जताया है। लगता है कि सरकार को लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रोसीडिंग में इस तरह की बातें मेंशन कर दी है जो आने वाली सरकारों के लिए सिरदर्द हो जाए। नहीं, पहले भी तो प्रोसीडिंग हुआ, 60 में हुआ, 60 के बाद 90 में हुआ, 70 में हुआ। कहाँ सरकार उन प्रोसीडिंग को मानने तैयार थी, जिसमें जो है पहले ही कर दे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें जबकि 3 बार अविश्वास लगा, अविश्वास लगने के बाद स्पीकर साहब चेयर किए और चेयर करने के बाद जो है उस पर वोटिंग हुआ। पहले ही जो सत्ता पक्ष में जो चले गए, जो पलटी मारने में गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस सरकार का जो है नाम होना चाहिए, उन्होंने माना जो प्रोसीडिंग था, जो 3 बार अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया था। उसके बाद स्पीकर साहब जाके जवाब दिए थे। इन लोग तो पहले ही कह रहे थे इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, यह देश संविधान से चलेगा, बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से चलेगा, न कि जोर जबरदस्ती से चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। विधानसभा अध्यक्ष ने जाते जाते एक बड़ा संदेश दे दिया। निश्चित रूप से संदेश दिया। उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो हम लोगों ने देखा, जो पौने 2 साल में उन्होंने काम किया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विधायिका कैसे मजबूत हो, उस रूप में उन्होंने जो जितने कार्य किए, 100% क्वेश्चन का उत्तर उनके समय में आया। विधायिका मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया। प्रखंड में विधायकों को बैठने की व्यवस्था हो, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। कैसे विधायिका मजबूत हो, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, वह जो है विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया और आज उन्होंने यह बात सदन पटल पर भी रखी। तो आपने सुना राहुल की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का आज का भाषण सबसे बेहतर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष थोड़ा मरमाहत है, असमंजस की स्थिति में है। सत्ता पक्ष ने थोड़ी नाराजगी जताई है विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम फैसले को लेकर, जबकि विपक्ष खास करके, चूंकि अब तो बिहार में मात्र एक ही विपक्षी दल है और वो है बीजेपी के नेता मानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का आज का जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी बेहतर रहा है। उन्होंने जिस भी नियमन का हवाला दिया है और या उन्होंने जो फैसला दिया है वो आने वाले दिनों में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मील का पत्थर साबित होगी और वह उन्होंने सही दिया है। जी।